मोदी के संकट मोचक अवतार का वायरल सच। जी हां, देश को झूठ से बचाने वाले शो वायरल सच में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किए जा रहे एक दावे की पड़ताल होगी। दरअसल दावा है कि प्रधानमंत्री ने वाराणसी में चुनाव प्रचार के बीच संकट मोचक का अवतार लिया और 8 दिन की एक बच्ची की जान बचा ली खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वायरल मैसेज में मोदी के संकट हरने की पूरी कहानी भी सुनाई जा रही है। तो चलिए आपको वो कहानी सुनाते हैं और कहानी का सच क्या है वो भी पता लगाते हैं। दिन शनिवार, तारीख 4 मार्च, वक्त दोपहर 1:30 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा कर रहे थे, जलाभिषेक कर रहे थे और आरती उतार रहे थे। मोदी की ये पूजा पल पल कैमरे में कैद हो रही थी, क्योंकि उस दिन नरेंद्र मोदी वाराणसी में रोड शो कर रहे थे। लेकिन दावा है कि नरेंद्र मोदी ने इसी दौरान एक 8 दिन की बच्ची की जान बचाई। दावा है कि नरेंद्र मोदी जब इस जनसैलाब के बीच उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने एक मासूम की जिंदगी बचाने का इंतजाम भी कर दिया था। लेकिन कैसे और कब? इस पूरी कहानी को सुना रहा है सोशल मीडिया पर घूम रहा एक मैसेज, जिसमें मोदी के संकट मोचक अवतार का दावा किया जाता है। वायरल मैसेज के मुताबिक ये कहानी नॉर्थ ईस्ट के असम के दिब्रूगढ़ की है, जहां एक 8 दिन की बच्ची को फेफड़े में गंभीर समस्या हो गई थी और उसे इलाज के लिए तुरंत दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल लाया जाना था, लेकिन कुछ मुश्किलें थीं। इस पूरी कहानी को मदद के लिए कोशिश करने वाले की आप बीती के तौर पर वायरल मैसेज में पेश किया गया है। मोदी और चमत्कार के नाम से वायरल हो रहे मैसेज में लिखा है, 3 मार्च शुक्रवार को रात 11 बजे मेरे पास एक डॉक्टर का फोन आया, जो कि एएमसीएच में मेरे सीनियर थे। उनकी भतीजी वेंटिलेटर पर थी और उसे एयरलिफ्ट करके दिल्ली के गंगाराम अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। फ्लाइट से 6 घंटे लगते और वेंटिलेटर में सिर्फ 7 घंटे का पावर बैकअप था। सब ठीक था, सिवाय इसके कि शनिवार को दिल्ली का ट्रैफिक और शादियों का मौका। वायरल मैसेज में आगे लिखा है कि मेरे सीनियर ने मुझे अपने संपर्क का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली के ट्रैफिक को रोकने के लिए कहा, जो बहुत मुश्किल था। 4 मार्च की सुबह हुई और मैंने अपनी जान पहचान के दिल्ली में जो भी पावरफुल लोग थे उनको मैसेज और फोन करना शुरू किया। एक आदमी जो मदद कर सकता था वो विदेश में था और काफी व्यस्त भी। मैसेज के मुताबिक इस बीच बच्ची दोपहर करीब 1 बजे असम के डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली के लिए निकल चुकी थी। दोपहर 2 बजे मैंने असम में इंडिया टुडे मैगजीन के कौशिक टेका को मदद के लिए फोन किया। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांगने की कोशिश की। वायरल मैसेज के मुताबिक मदद मांगने वालों को यह पता था कि मोदी वाराणसी में रोड शो में बिजी हैं और इतने कम समय में उन तक अपनी बात पहुंचाना बेहद मुश्किल है। लेकिन मदद मोदी के पर्सनल ईमेल आईडी पर मांगी गई थी, जिसे वो हमेशा अपने फोन पर चेक करते हैं। मैसेज में दावा है कि उस मेल के बाद जैसे ही एयर एम्बुलेंस शाम 7:10 पर दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड की, एक के बाद एक फोन बजने लगे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से लेकर ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर तक। वेंटिलेटर पर सिर्फ 7 घंटे का पावर बैकअप था और जब 8 दिन की बच्ची को लेकर एयर एम्बुलेंस दिल्ली पहुंची तो वेंटिलेटर के लिए 20 मिनट बाकी थे। यानी वेंटिलेटर बंद होता तो बच्ची की जिंदगी मुश्किल में पड़ जाती। दिल्ली में ट्रैफिक जाम था, लेकिन दिल्ली ट्रैफिक के एसीपी ने भरोसा दिलाया कि बच्ची समय पर अस्पताल पहुंच जाएगी। मैसेज के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर गंगाराम अस्पताल तक ट्रैफिक रुकवा दिया गया। ग्रीन कॉरिडोर बनवाया गया, जो कि वीवीआईपी लोगों के लिए बनाया जाता है। वेंटिलेटर यानी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर 6 मिनट बाकी रह गए थे और बच्ची दिल्ली के गंगाराम अस्पताल पहुंच गई। मैसेज के मुताबिक मोदी ने उस दिन ये चमत्कार कर दिखाया जब वो खुद दिल्ली से दूर थे और बेहद व्यस्त थे। मैसेज पढ़कर लोग प्रधानमंत्री मोदी के नाम के कसीदे पढ़ रहे हैं। मैसेज हर मोबाइल तक पहुंच रहा था तो एबीपी न्यूज ने वायरल मैसेज का सच जानने की कोशिश की
हम सीधे दिल्ली के गंगाराम अस्पताल पहुंचे, जहां बच्ची के इलाज का दावा किया जा रहा था। गंगाराम अस्पताल में हमने उस बच्ची को ढूंढने की कोशिश की। अस्पताल में शुरू हुई पड़ताल में पता चला कि बच्ची शनिवार को यानी 4 मार्च को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल पहुंची थी और जिस हालत में वो लाई गई थी वो बेहद गंभीर थी। बच्चा आया तो काफ़ी क्रिटिकल स्टेट में था, अंडरलाइंग बीमारी प्लस ट्रांसपोर्ट का स्ट्रेस। आफ्टर ऑल इतने सिक बच्चे को एयरलिफ्ट करके दिल्ली लेके आना, इतने समय लगना, तो इन सब चीज़ों से बच्चे की तबीयत पे फ़र्क पड़ता है। फिर आया, जब बेबी हमने रिसीव किया तो उस समय सांस में काफ़ी परेशानी थी एंड लंग्स में से ब्लीडिंग हो रहा था, तो उसको स्टेबलाइज़ किया गया, मेडिसिन दिए गए ब्लड प्रेशर्स को मेंटेन करने के लिए, कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग किया गया, एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं उसके इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। तो ओवर लास्ट 2-3 डेज़ बच्चा थोड़ा स्टेबलाइज्ड हुआ है। अभी भी इस हद तक रिकवर नहीं हुआ है कि उसको हम वेंटिलेटर से निकाल पाएँ, पर उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसे ही ट्रेंड रहता है तो आने वाले 3-4 दिनों में उसको वेंटिलेटर से निकालने की कोशिश करेंगे। बच्ची के चाचा भी असम के डिब्रूगढ़ से उसे एयर एम्बुलेंस में साथ लेकर आ रहे थे। चाचा खुद बता रहे थे कैसे शाम 6 बजे आए एक फोन ने पूरे परिवार को उम्मीदों से भर दिया था। इस विषय में हमको कुछ आइडिया नहीं था उसके बाद, बिकॉज इमीडिएटली एट अराउंड 12:30 वी वे इन डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट, 1:30 वी फ्लू फ्रॉम डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट। उसके बाद ऑलमोस्ट 5-5:30 के आसपास वी लैंडेड इन लखनऊ एयरपोर्ट फॉर ए रिफ्यूलिंग। तभी हमको एक फ़ोन आया। दिस वाज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट इन माय लाइफ प्रॉब्ली, कि समथिंग आई कुड नॉट हैव बिलीव्ड कि आपका सारा अरेंजमेंट हो चुका है, दिल्ली एयरपोर्ट में अब टीम खड़ी है, आपका टर्मिनल 1 में लैंड होगा, आपका एम्बुलेंस वहाँ से आपको एस्कॉर्ट करके लेके जाएगा। वी एक्सपेक्ट अराउंड 20 मिनट्स टाइम टू रीच गंगाराम हॉस्पिटल। आई कुड नॉट बिलीव माई ईयर्स, बिकॉज इन ए मैटर ऑफ अराउंड 6 to 7 hours हाउ इज़ इट ह्यूमनली पॉसिबल, हमको नहीं लग रहा था ये पॉसिबल है। स्टिल जब हम यहाँ पे लैंड किए दिल्ली एयरपोर्ट में, फिर उसके बाद बहुत ही स्मूथ ट्रांजिट था, कोई ट्रैफिक नहीं था रास्ते में। एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि शनिवार के दिन ईमेल पढ़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यस्त होते हुए भी मेल का नोटिस लिया और प्रधानमंत्री कार्यालय को अलर्ट किया। पहले से तैनात टीम ने एम्बुलेंस की मदद से बच्ची को विशेष रास्ते से एयरपोर्ट से बाहर निकाला। सड़क पर सारी तैयारी पहले से ही हो चुकी थी। बचाव दल ने मात्र 13 मिनट में बच्ची को गंगाराम अस्पताल में दाखिल करवा दिया। दिल्ली एयरपोर्ट से गंगाराम अस्पताल के बीच की दूरी करीब 17 किलोमीटर है। अगर पूरे रास्ते पर सामान्य ट्रैफिक हो तो भी 17 किलोमीटर तय करने में 40 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन वेंटिलेटर पर 20 मिनट ही बैटरी बाकी थी, यानी वेंटिलेटर 20 मिनट बाद बंद हो जाता। हम लोगों की जो मेल आई और जो हम लोग को डायरेक्शंस मिले, तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने श्री गंगाराम हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेट किया और एयरपोर्ट आईजीआई टर्मिनल से हम लोगों ने उस बच्ची को सेफ कॉरिडोर दिया टू श्री गंगाराम हॉस्पिटल। द पाथ टू बी टेकन इन कंसिडरेशन कि हम कौन सा बेस्ट रूट लें और शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट लें जहाँ पे हमें कम से कम कंजेशन मिले, कम से कम रेड लाइट्स मिलें, और हम किस तरीके से उसको बेस्ट पॉसिबल टाइम में किसी भी जने को उसको ग्रीन कॉरिडोर दे पाएं। बच्ची की मां प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका है। ये परिवार में दूसरी बच्ची है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल 14 से 20% बच्चों की मौत ऐसी परेशानी से हो जाती है, लेकिन एक कोशिश और प्रधानमंत्री की मदद ने बच्ची की जिंदगी बचा ली। एबीपी न्यूज की पड़ताल में वायरल मैसेज सच साबित हुआ है।